तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वानियान उस टीमन लूट से लड़ रहा होता है, लेकिन उस लड़ने में उसे बहुत मुश्किल आ रही होती और तभी वो मरकर फिर से जिंदा होता है और अपने स्किल को और पावरफुल बनाकर एक ही अटैक में उस टीमन लूट को खत्म कर देता है। ये देखकर सब लोग शौक होते हैं। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है सारे लोग को ये सब शौक होते हैं और तभी वानियान नीचे आता है और बोलता है कि इस पर मैंने अच्छे से यहाँ पर इन सबको शौक कर दिया है। बहुत सारे लोग उसके पास आकर उसे उठा लेते हैं और उसकी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ सेक मास्टर उन टीमन्स के पास आता है और बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ रहना है या निकल जाओ, अब हम तुमको रहम नहीं दिखाएंगे अगर तुमने दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश की। और वजह से बोलता है कि चलो हम लॉर्ड को रिपोर्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सेक मास्टर सोचने लगते हैं कि क्या हमें कुछ इनाम देना चाहिए, इसने अकेले हम सबको यहाँ पर बचाया। और एडर बोलता है कि क्या आपका मतलब वही है, और दूसरा एडर बोलता है कि क्या, और यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वानियन को जो वहीं पर बेहोश हो जाता है। देखकर सब लोग शौक होते हैं और उसके रूम में लेके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वानियन को जो अपने रूम में सो रहा होता है और तभी उसे होश आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ था मुझे, और अपनी बॉडी को कल्टिवेट करने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, लगता है ये थकान की वजह से हुआ है। और अपने स्किल पैनल को ओपन कर वहाँ पर चेक करने लगता है और बोलता है कि नहीं, मेरे 28 पॉइंट्स गायब है। अगर मेरे इस तरह स्वॉर्ड स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो ये पॉइंट्स किस काम के होंगे, ये बहुत हार्ड है परसों कमाना। और तभी लुओ की उसकी आवाज आती है और बोलती है कि वानियन तुम उठ गए हो। और तभी वानियन बोलता है कि हाँ मैं उठ गया हूँ। और लुओ बोलती है कि सेक मास्टर ने तुम्हें अपने हॉल में बुलाया है और बोला था कि जब तुम उठ जाओ उसे लेके आ जाओ। और वानियन अपने सेक मास्टर के हॉल में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे डिसिपल और एल्डर और सेक मास्टर बैठे होते हैं। और तभी वानियन उनके सामने जा रहा होता है और बोलते हैं कि लगता नहीं है ये मुझे रिवॉर्ड करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और तभी वानियन उनके सामने आकर बोलता है कि सेक मास्टर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, हुक्म कीजिए आपने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है। और सेक मास्टर बोलता है कि तुम हमारे जेनिसेट के एक डिसिपल हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम अपने घुटनों पे आ जाओ। और वानियन सुनकर शौक होता है और बोलता है कि पर क्यों। और तभी सब एल्डर्स बोलते हैं कि अपने घुटनों पे आ जाओ और बैठ जाओ। और वानियन अपने घुटनों पे आकर बैठ जाता है। और सेक मास्टर बोलता है कि वानियन ने हम सबको बचाने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, अकेले ही उस टीम लॉर्ड को हरा दिया है, इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन है आप लोगों को। ये सुनकर वो दादी बोलते हैं कि नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और सेक मास्टर बोलता है कि इसने हम सबको बचाया है और अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है, मैंने कुछ सोचे हुए कि हम इसे रिवॉर्ड दें, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है। और वो दादी बोलता है कि नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो सेक मास्टर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे जाने के बाद यहाँ का जो लीडर होगा वो ये होगा। सुनकर सब लोग शौक होते हैं और बोलते हैं क्या वानियन नेक्स्ट लीडर होगा। और वानियन बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए लायक नहीं हूँ, मैं लीडर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मास्टर प्लीज आप ये सब मत बोलो। और वो सेक मास्टर बोलता है कि नहीं, अब तुम्हारे हाथों में है ये सब, तुमने हम सबको बचाने के लिए अपनी बहुत सारी जिंदगी को कुर्बान की है और बहुत सारी सेक्रीफाइस की है, अब तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ है। और वानियन अब मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, मेरी पावर भी अब जा चुकी है, अब मुझे रिकवर होने के लिए आधा साल चाहिए। और मैंने एल्डर जून ने इस चीज के लिए बैठ कर बात की है और तुमने अपनी जिंदगी इस सेक्ट के लिए बहुत बार कुर्बान की है, और अब तुम मेरी बात सुनो। और एक टोकन को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि अब सारे लोगों के सामने हम इस थॉर्न को तुम्हारे पास। और तभी वहां पर एक आवाज आने लगती है जो कि एक डीमन की होती है, जो बोल रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे आदमी को मारा है, अब मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा, इस पूरे सेट को खत्म कर दूंगा। और वहां पर आग आने लगती है। देखकर सारे एल्डर्स और सारे डिसिपल बाहर चले जाते हैं। वहां पर एक एल्डर आकर बोलता है कि शील्ड बना लो, और बाकी सब लोग शील्ड बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं वहां पर आसमान जहाँ पर बहुत सारे डीमंस डिसिपल आ चुके होते हैं और एक उन सब का लीडर एक पर्पल डीमन आ चुका होता है। इसे कर सेक मास्टर बोलता है कि मुझे लगा ही था कि फैंटम फायर सेक्ट इतनी आसानी से चुप नहीं रहने वाला, यहाँ पर उन्होंने पर्पल फायर डीमन लॉर्ड को यहाँ पर भेजा है हमसे लड़ने के लिए। और तभी वो लॉर्ड आकर बोलता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे किस आदमी को कैसे मारा, अब मैं तुमको खत्म कर दूंगा। और वहां पर बहुत बड़ा जायंट स्केलेटन समन कर उन पर अपनी फायर से अटैक करने लगता है। देखकर वानियन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब बस मरना ही थे और अपनी पावर को और इंक्रीज करना है। और फिर हम देखते हैं वहां पर वह जैसे ही स्केलेटन उन पर अटैक करने के लिए आने लगता है, वहां पर एक सोडा थी और उसके स्केलेटन को अटैक करने लगती है। और ये देखकर सब लोग शौक होते हैं। फिर हम देखते हैं एक लेडी को जिसके पास 2 तलवारें होती जो कि मिंगशेन सोडा अकेडमी से आई होती है। ये देखकर सेक मास्टर बोलता है कि मिंगशेन सोड से एक लड़की है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। वो बोलते हैं कि मिंगशेन अकेडमी सोड सेक्ट ये तो बहुत बड़ा सेक्ट है जो 5 मेजर सेक्ट में से एक है। तभी वो डीमन लॉर्ड बोलता है कि कौन यहाँ पर आया है इनको बचाने के लिए, अपना नाम बताइए। और तभी वो लेडी बोलते है कि मैं मिंगशेन सोड सेक्ट से आई हूँ, मैं
मेरा नाम जाओ यूलू है। ये देखकर मेजर वांग खुश होते हैं और बोलते हैं जाओ लूलू हमारे पास खुद आई है हमारे सेट को बचाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और लूलू बोलते हैं कि क्या ये आई है हमें बचाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है और एक्साइटेड होने लगती है। फिर हम देखते हैं उस टीमन लॉर्ड को जो बोलते हैं कि जाओ यूलू तुम यहाँ पर आकर बहुत बड़ी मुसीबत कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। और तभी यूलू बोलते कि नहीं, और फिर वो डीमन लॉर्ड एक वक्त फायरबॉल अटैक कर देता है उस पर। अटैक कर यूलो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे वो फायरबॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो स्वॉर्ड जाकर उस स्केलेटन फेस पे चली जाती है और उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर सब लोग शॉक होते हैं और वान यान बोलता है कि मेरा कंपेयर इससे नामुमकिन। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।